एतबार से एक मेयारी अखबार, एक सहाबत, और जो सहाबत की जो ईमानदारी और दयानतदारी होती है वो सारे के सारे उस शुक्रिया जी संदल साहब। इस बीच मैं दावत दूंगा मोटे भाभी को कि वो अपने ख्यालात का इजहार औरंगाबाद टाइम्स के बारे में करे। हाँ दे दो ना भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सेफ लीडर इसको कहते हैं यकीन और भरोसा। और इसके बाद जनाब डॉक्टर जफर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर जफर साहब को अपनाना चाहिए, चाहे वो तकरीर हो, इस्तकबाल हो। तैयार है? अरे इधर आओ ना नुसरत भाई, नहीं बहुत, अरे भाई चेंज हो जाओ। ऐसा इधर ऐसा उधर जाओ ना, भैया थोड़ा सा ऐसा। इस्माइल भाई मोबाइल हटाओ, पीछे करो मोबाइल, नीचे करो, कैफ मोबाइल नीचे ले, कैफ मोबाइल नीचे ले। शोएब साहब के भांजे साहब हैं साथ सिद्दीकी। और एक मिनट सैफ मोबाइल, सर 2 मिनट थोड़ा पीछे। जाकिर भाई ये इस्तकबाल कर रहे हैं, एक बार तालियां बजाइए ना। कैमरा डॉक्टर गफार कादरी साहब, बाबा पिछले मोबाइल थोड़ा इधर देखो। एडवोकेट ऐसे कुमार साहब ने कैसे इस्तकबाल किया, फुलदाबाद से चलकर आए हैं, ये उनकी मोहब्बत है। औरंगाबाद टाइम्स फुलदाबाद ना इधर देखो, अगर अध्यक्ष इधर देखो चिश्ती साहब। अरे रुको एक मिनट, निकाल ले रहे साहब, निकाल ले रहे ना। हिदायत अली साहब, थोड़ा ऐसा सब थोड़ा इधर मीर हिदायत भाई इधर देखो, इस्तकबाल करते हुए इसके बाद शकीब साहब का इस्तकबाल कर रहे वो हैं। हिंदू साहब ऐसे एक मिनट फिर बाद। हाँ इधर देखो, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबी की आरज़ू करना। ये मेहनत है खुसरो बिरादरान की कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। एक मिनट मोबाइल थोड़ा नीचे लो ना भैया, आपको उसके बाद जल्द पेश करते हुए उसके बाद सोशल वर्कर जनाब एजाज जैदी साहब, एजाज जैदी चलो साहब, ओके इधर ओके इधर देखो, जैदी साहब इधर देखो। अब लाइन में नहीं जाते। उसके बाद जनाब अनीस साहब और सुबह खान साहब इस्तकबाल कर रहे हैं।
खुसरो बिरादरान का। इधर देखो उसके बाद इम्तियाज खान और जुनेद खान साहब। आओ फ्रेम खराब थोड़ा सा अब्दुल कामिल साहब इस्तेमाल करेंगे। वो दाऊद मिर्जा इधर देखो। जकीउद्दीन सिद्दीकी साहब और अल-अजीज टूर्स के मोइन साहब। सर ऐसा एक मिनट भाई ओके सर लगाओ ना हाथ। हाँ इधर सर हाथ लगाओ। उसके बाद सर विरोधी पक्ष का चलो डॉक्टर जफर साहब अपनी टीम के साथ खुसरो बिरादरान का एक मिनट है। औरंगाबाद टाइम्स से लोग सबर कर जब वो निकलते हैं घर से पर सबर कर जब वो इधर देखो उसके बाद जनाब जियाउद्दीन साहब रिटायर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट और 56वीं सालगिरह हम आज मनाएंगे जनाब शोएब खुसरो साहब की। तो ये 55 और 56 औरंगाबाद शहर में औरंगाबाद का नाम इधर देखो ओ औरंगाबाद टाइम्स का इधर, नाम इधर। इतना ऊंचा किया है, उसके लिए जरूर 56 इंच का सीना ही चाहिए। और ये खुसरो बिरादरान का के पास है शेख अलीमुद्दीन इसकी हाँ, स्वागत अलीम कर भाई। रहे हैं। और एक शेर याद आता है इन बिरादरान अलीम भाई के लिए आएगा। कि आंखों में दिया आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। तो भाई अपने ख्यालात का इजहार करेंगे समाजवादी पार्टी के रफत यार खान साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस मौके पर शहर औरंगाबाद के तमाम सियासी लोग मौजूद हजरात और आज औरंगाबाद टाइम्स की 55वीं सालगिरह के मौके पर मैं और समाजवादी पार्टी के तरफ से शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, जोएब साहब और तमाम जो बच्चे हैं उनके उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं और एक शेर से शुरू करता हूं। सूबे महाराष्ट्र में कई अखबार है इज्जत और एहतराम के काबिल। मैं पूछा जब चूड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना। सालगिरह है औरंगाबाद टाइम्स की, ये बात मैं बता रहा हूँ। मैंने अजीज भाई की भी काम देखा, उसके बाद शोएब भाई और उनके दोनों भाइयों को भी देखा। अब माशाल्लाह तीसरी पीढ़ी आ रही, वो भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो हमारे शहर के कई लोगों को बड़ा किया। कई हुकूमतें आई चले गई, मगर ये जो पेपर का काम था एक बढ़ के दरख्त के जैसा काम है, जो झाड़ बढ़ते रहता उसके पारंबिया बढ़ते रहते। इस तरीके से ये पेपर है। तो बड़ी खुशी होती शोएब भाई, सालगिरह आप जब पेपर की होती तो बड़ी खुशी होती। हम दिल से बात कर रहे हैं आपके साथ। और जब भी हमारे कोई प्रोग्राम रहते शोएब भाई का हमेशा हमको ताउन रहा। और ये ऐसा दिखता जब उन्होंने न्यूज़ छापते तो हमको सर्टिफिकेट मिला कि तुमने अच्छा काम किए बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बता रहा हूँ उनके साथ, फिर ये बात निकाल रहा हूँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी भी करे, उनके साथ अब मेरी लैंग्वेज में नहीं बोलना चाह रहा मैं, एहसान फरामोशी भी करे, कई लोगों ने करे, मगर फिर भी वो सबको माफ़ करते हुए, बड़ा दिल करते हुए वो अपने पेपर में जगह देते। ये बहुत बड़ी ख़ास बात है हर पार्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। देते कि नहीं देते डॉक्टर साहब, हिदायत भाई बोलो, बिल्कुल सही बात। ये बहुत बड़ापन है उनका। और जब भी अभी 1-2 साल से शोएब भाई से मेरे ताल्लुकात मिलना मिलाना कम है। जब भी शहर में हालात ख़राब हुए, पुलिस कमिश्नर के पास जाना है, डिविजनल कमिश्नर के पास जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, शोएब भाई सबसे पहले रहते थे और टीम जाके हम कलेक्टर और कमिश्नर से बात करते थे, मुसलमानों को जेलों में कैसा डाल रहे और किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर केस भर रहे। कई बार हम गए, ये बात सबको मालूम है, छुपी हुई नहीं है। ये बहुत बड़ा पेपर वाले नहीं करते, पेपर वाले पट भेड़ के काम करते।
क्योंकि भाई वो किसी के साथ जाके अपने नाम का बट्टा लगाना नहीं चाहते, मगर ये शोएब भाई का देखा वो अपने पेपर को बाजू रख के हर तरीके से हमारा साथ दिए, यहाँ के नौजवानों के साथ दिए। वो जो नौजवान थे आज बूढ़े हो गए, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, शोएब भाई आप एडवर्टाइज की बात कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुसलमानों का फ़र्ज़ है, औरंगाबाद के पूरे हर सियासी लीडरों का, हर उसका। अरे मैं पेपर में कई बार एडवर्टाइज दिया है यार, एक एक साल उनके पास से नहीं, जब हमको कभी याद आया तो हम पैसे भेजते, वो पीछे भी नहीं लगते। और जब मराठी पेपर में कोई एडवर्टाइज दो, पहले पैसे भरना पड़ता, चेक देना पड़ता, फिर एडवर्टाइज चलता। ये बड़ापन है इनका, ये बड़ापन है। तो शोएब भाई और शकीब भाई और जोहेब भाई सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, नई टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ, नेक ख्वाहिशात के साथ अपनी दौलत ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया गिरमानी साहब, अपने तीनों भाइयों के बारे में जो ख्याल को अपनाना चाहिए, चाहे वो तकरीर हो, इस्तकबाल हो। खुसरो साहब, शोएब खुसरो साहब, जोहेब खुसरो साहब, उनके अफराद खानदान, मेरे सामने कुछ जिम्मेदार मगर भाई के बुजुर्ग साहब, मीर हिदायत अली साहब, डॉक्टर जफर साहब, फरीदाबाद बल्दिया के नगर अध्यक्ष एडवोकेट कमल साहब, साबिक नगर अध्यक्ष कैसरुद्दीन साहब, हमारे बब्बे भाई की तरफ देखकर आप सब मुस्कुरा गए। इकबाल भाई, भूषण भाई, मोटे भाभी साहिबा, रजाक भाई, हमारे साथ बैठे हुए मौलाना सदर हसन साहब, तमाम जिम्मेदार। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये छोटी सी तकरीब सही, शहर के तमाम मौजूद हजरात, जिम्मेदार हजरात यहाँ मौजूद। 55 साल का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं होता। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इनके वालिद मोहतरम ने एक पौधा लगाया, उनकी हयात में कुछ ज़्यादा वफा नहीं की, मगर काबिल मुबारकबाद है तीनों भाई जिन्होंने इस पौधे को एक तनावर दरख्त में तब्दील किया। यहाँ बैठ के मैं दरख्तों को देख रहा था, मैं समझता हूँ ये ऑफिस, इसका बैकग्राउंड, यहाँ का चमन, अखबार की जो उठान है उससे ममासियत रखता है। एक और बात कहना चाहता हूँ कि अखबार निकालना, उर्दू अखबार निकालना, उसको 55 साल टिकाना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए बड़ी कोशिशें इख्तियार करना पड़ता है। यकीनन ये तीनों भाई, इनके अफराद ख़ानदान, इनके वालिदा मोहतरम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। औरंगाबाद टाइम्स मराठवाड़े की नहीं, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ है। सहाफ़त में बेगौस तरीके से बगैर किसी झकाव के काम करना बहुत मुश्किल होता है, मगर जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल की बात आती है, औरंगाबाद टाइम्स ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अखबार के माध्यम से ख़ानदान बड़ा होता है, इन्होंने अपने कभी ख़ानदान को आगे नहीं किया, अब कौम के मसाइल को आगे किया, कौम को मदद करने का काम किया। मिलत इस्लामिया की एक अमानत है, ये एक अपनी ताकत है, अपनी क़ुव्वत है, अपनी चिराग है, अपनी क़ुव्वत है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तमाम मौजूद से गुजारिश करता हूँ, इसको अपना अखबार समझकर दिलो जान से साथ दें। आपने शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, जोहेब खुसरो का इस्तेक़बाल किया, आपने जो कोशिश की, इनकी मदद करते हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इनके पास बैठते हैं, इनके साथ रहते हैं, और ज़्यादा ताकत से देना चाहिए। जब पूरा समाज, पूरा माशरा, पूरे देश का माहौल मुसलमानों के खिलाफ आ रही है कि हम इनको भरपूर ताउन दें, जितना मुमकिन है उतना ताउन दें। दाम है, आज की झांकी है, वो पिक्चर 21 तारीख को आने वाली है, उसके लिए थोड़ा बाकी बचा कर रखता हूँ। बाकी हजरात को भी कुछ कहना है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह का पूरी इज्जत इनके ज़रिए जो कौम और मिलत का काम ले रहा है उसमें इनको ताकत दे, अखबार की तरक्की हो,
मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदगी हो, उन तमाम लफ्ज़ों के साथ नशिस्त में उनके 55वीं सालगिरह पर यहाँ पर मौजूद हमारे सबके अजीज खुसरो साहब के तीनों फर्जंद शोएब भाई, शकीब भाई और अभी जो एक नई पीढ़ी आगे आ रही है वो देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। सामने बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ साथियों, मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, इसलिए माजरत के साथ आप सबको इस लाइन के साथ संबोधित करता हूं। अपने आप को एक सियासी कार्यकर्ता, एक सियासी नुमाइंदे के तौर पे जब भी देखता हूं तो औरंगाबाद टाइम्स का नाम मेरी जिंदगी में एक अहम उसमें रोल में आता है। उससे पहले भी मेरे वालिद के साथ मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा वो शकीब भाई की गोद में जो बैठा है उतना था, तो मैं लैमरेटा स्कूटर पे डेली शाम में अजीज अंकल के पास डैडी के साथ जाया करता था। अजीज अंकल और मेरे वालिद बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ यादें मुझे आज भी धुंधली सी सही, लेकिन वो सारी बातें मुझे याद है। ये घर की जब तामीर चल रही थी मेरे ख्याल से, जब भी शायद मैं आया करता था, वो बुटी लाइन का ऑफिस था ऊपर पर, वहां मैं काफी जाया करता था। जैसे अभी मुसरत भाई ने अपनी बातों में बताया कि अजीज साहब ने जो कोशिशें की, जो काविशें की और इस पेपर को जो शुरुआती दौर में उड़ाया, उतनी शुरुआत में तो मुझे पूरा नहीं याद है, लेकिन 80s का जो जमाना है वो मैंने देखा है। रजाक साहब थे और भी दीगर कातिब थे। उस टाइम पे एक स्लेट्स हुआ करती थी जो मेरे घर में आज भी कुछ मौजूद है पुराने तहखाने में, तो उस पर लिखाई होती थी, पेपर को छपाया जाता था, न्यूज़ेस बनाई जाती थी। मेरे वालिद वालदा वो भी इस पेपर में हमेशा उनको एक अजीज अंकल और इस परिवार ने एक अहम मुकाम दिया है इस पेपर ने। जिस फैमिली से बैकग्राउंड से मैं आता हूं वो उर्दू का परिवार है। बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा पेपर मौजूद है जिसने अक़लियतों की, मुसलमानों की जो जबान है उसको जिंदा रखने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। अपने बच्चों को भी, वो हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता रहता हूं कि तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ा करो ताकि तुम्हारी रीडिंग हैबिट्स जो है वो थोड़ी तेज होगी, वरना इंग्लिश मीडियम से, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, हम लोग भी पेपर पढ़ के ही थोड़ा सा अपनी रीडिंग की जो स्पीड थी उसको बढ़ाते हैं। जो मसले इस वक्त अक़लियत के चल रहे हैं और पिछले 7 सालों में या 8 सालों में जो हम कहें 2014 के बाद से, उसमें उस ऐसे मुश्किल दौर में अक़लियतों की बात को बेबाकी से उठाना, मुझे लगता है औरंगाबाद टाइम्स क्या बात है। हाँ, मेरे शेर शायरी से कुछ शुरू करूँ इंशाअल्लाह। क्या बात। ना जाने किस किस की साजिशों के शिकार हो गए हम, ना जाने किस किस की साजिशों के शिकार हो गए हम, दिल को जितना साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। आज औरंगाबाद टाइम्स की 55वीं सालगिरह के मौके पर मौजूद मुदीर आला शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, ज़ोएब खुसरो साहब, डॉक्टर रज़ाक साहब, साद अरीब साहब, बिलाल खुसरो साहब, उमर खुसरो और जिया साहब, और किसी का नाम रह गया होगा तो माजरत चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल पूरे हो गए एक उर्दू अखबार, मामूली बात नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से सुना तो तकलीफ हो जाती है कि अरे छोड़ो बोलते यार उर्दू अखबार, मराठी अखबारों को छोटा, तो अफसोस होता है अपने ही गिराते हैं नशे मन पे भेज लिया, हमारे अपने ही बोलते हैं हमारे साथ और नहीं।
हमारे अपने ही कस्तियों में सुराग है, हमारे अपने ही कस्तियों में सुराग है उस्मानी साहब। और सामने के जिम्मेदारों के नाम बोलना भूल गया मैं। हमारे बीच जो है तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शहर की मशहूर व मारूफ सियासी माशी मिली सभी शख्सियतें मौजूद है। हमारे खुल्लाबाद से आए हुए एक नगर अध्यक्ष कमर साहब, भूतपूर्व नगर अध्यक्ष कैसरुद्दीन साहब, डॉक्टर जफर साहब, उस्मानी साहब, हिदायत अली साहब और जब्बार साहब, रफीक साहब, लियाकत भाई और सभी। एक हौसला हो गया कि हमारे कौम की हमारे मिल्लत की आवाज़ उठाने के लिए बेहतरीन जरिया हो गया फॉर्मेट टाइम। मैं यहाँ पे जब आया तो अजीज़ खुसरो साहब के ज़माने के मशहूर शायर कमर इकबाल साहब की ज़रूर याद आती है यहाँ पे मुझे, और उनका वो शेर भी याद आता है जो शेर उन्होंने कहा था। आज उसी शेर के मुताबिक उसके जो मायने मतलब है उसके हिसाब से ये खुसरो बिरादर काम कर रहे हैं। तो मैं वो शेर पेश करके मुबारकबाद देके अपनी बात खत्म करूँगा कि खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हो, खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हो, कर्ज मिट्टी के चुकाने के लिए जिंदा हो। तो वाकई आप जो काम कर रहे हैं मिल्लत का और कौम का, शेख साहब, शकीब साहब और जैद साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दिल से जो है तो दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अब्बा ने अपने 55 साल में कदम रखा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी यही उम्मीद है कि मिल्लत कौम और मिल्लत के मसाइल आपके पेपर के जरिए हल होते रहेंगे। खुदा हाफिज़। पठान साहब जो डॉक्टर साहब अब आवाज़ लगा तो पहुँच जाएगी भाई और हमारे जोएब साहब को और उनके फर्जंदों को भी। और ये अखबार जब बुटीलैंड में हम बैठते थे वहाँ पर अजीज़ भाई के पास 23 साल के उसमें अखबार चल रहा था, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में जिम्मेदारी ये फैमिली ने संभाली, ये बच्चों ने, और 32 साल हो गए इसको ये लोग संभाल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। लोग काफ़ी है बोलने वाले, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे खुल्लाबाद के नगर अध्यक्ष कमर भाई, कैसर एडवोकेट, माजी विरोधी पक्ष नेता जफर साहब, यूसुफ भाई, हमारे मतीन अहमद साहब, मुस्तफ़ा, लियाकत भाई, जब्बार भाई, नईम भाई, सभी मेरे औरंगाबाद टाइम्स पेपर को चाहने वाले मेरे अपने भाई शेख खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब और जोएब खुसरो साहब और उनके औरंगाबाद टाइम्स पेपर ने आज तक के हर एक को लीडर बनाया, हर मसले मसाइल को हल करा। अजीज खुसरो साहब मरहूम, इन्होंने एक पौधा लगाए थे, वो आज पेड़ बन चुका है और उनके फैमिली के लोगों ने इतनी मेहनत की है, जद्दोजहद की है, दिन दुगनी रात चौगनी, हर एक के मसले मसाइल में और हर एक को लीडर बनाने की कोशिश की है उन्होंने। कहने का ढूंढते फिर और ये जितने भी आए इधर देखो सर, गुजारिश करती हूँ कि औरंगाबाद टाइम्स को ताउन कीजिए, सभी न्यूज एड ये पेपर को लेकर चलने का काम तुम्हारा है। सभी पेपर वाले मुसलमानों की कोई न्यूज लगाते नहीं, यही पेपर हमारा है और ये पेपर को लेकर चलना हम सबका काम है। फिर से एक मर्तबा में उस्मानी साहब इधर देखो, एक मिनट इधर सर, शकीब खुसरो, इनकी वालदा, इनके फर्जंद, इनकी सर एक मुबारकबाद पेश करती हूँ। और खुलू से दिल तो बंदगी क्या है, न हो खुलू से दिल तो बंदगी क्या है, जमाना इधर। देखिए, जब अखबार शुरू किए थे हमारे वालिद साहब ने, आज से 54 साल पहले, ये 55वें साल में हमने कदम रखे। उस वक्त कोई ज़राए नहीं थे, जैसा कि आपने अभी सब लोगों की तकरीर में भी सुने। उस वक्त बहुत कम ज़राए थे,
लेकिन जब दौर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक दौर का आया और कंप्यूटराइज दौर हुआ तो मराठी और इंग्लिश अखबार के साथ उर्दू अखबार को भी तो उसमें तरक्की का मौका मिला और आसान हो गया उर्दू अखबार निकालना बनिस्बत पहले की। अभी भी मुश्किल है सब अखबार निकालना, लेकिन उर्दू अखबार का निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे ज़्यादा उर्दू अखबार को दूसरे मराठी और इंग्लिश और हिंदी अखबार से ज़्यादा उर्दू अखबार को ज़बान की वजह से इश्तिहारात नहीं मिलते, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट भी इस बारे में ना सिर्फ उर्दू अखबार बल्कि तमाम अखबार के बारे में सोचे और इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। सर, आज के मौजूदा फ़िरका परस्ती के हालात में उर्दू सहाफ़त की, उर्दू अखबार की कितनी अहमियत बढ़ जाती है? देखिए, इसमें ऐसा है कि उर्दू अखबार और ख़ासतौर से मुसलमानों को ये लगा दिया गया है कि उर्दू अखबार मुसलमानों के होते हैं। तो हमारे लिए तो ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मुसलमानों की मसाइल है उसको अखबार के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाएं, और हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे मुसलमानों के मसाइल उर्दू अखबार के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचे। और कुछ हद तक हुकूमत से कई मरतबा ये इसका काम भी हुआ है कि भाई उर्दू अखबार ने कई मुसलमानों के मसाइल को उठाए और उन्होंने उस पर अमल किया। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे अखबार को सियासी दबाव है और हमें कौम की नुमाइंदगी करने में तकलीफ का सामना हो? कभी ऐसा लगा कि हम कई दबाव में काम करते हैं, खासकर हमारी सहाफ़त उर्दू अखबार? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आज तक भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो भी आज़ादी से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए औरंगाबाद टाइम्स हमेशा आगे बढ़ चढ़ के मुस्लिम मसाइल के लिए आगे रहा। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी भी सियासी दबाव। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए आम मुसलमानों से, तमाम ताजिरों से, सियासतदानों से क्या अपील रहेंगी आपकी? बस मेरी एक ही दरख्वास्त रहेंगी कि अपने आने वाली जनरेशन को, भले से आप इंग्लिश, मराठी या हिंदी मीडियम से अपने बच्चों को तालीम दें, लेकिन अपने बच्चों को घरेलू तालीम में उर्दू बराबर सिखाएं, ताकि पूरा इस्लामी और मुस्लिम कल्चर जो है वो पूरा उर्दू में, और बच्चे उर्दू पढ़ लिख सके और उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम महफिल जमा हुई है। यहाँ पर औरंगाबाद टाइम्स की 55 इयर्स की एनिवर्सरी है, उसके लिए हम खुसरो फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। हमारे वालिद साहब की तरफ, वालिद साहब जय जलील साहब की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। औरंगाबाद का बहुत जाना माना, बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। औरंगाबाद के इतिहास में इन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, अच्छी जर्नलिज्म करी है, तो उसी के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मदी है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। जिस ज़माने में पत्रकारिता गंभीर चुनौतियों के दौर से गुज़र रही है, ऐसे में एक नाम है जो पूरे अपनी जान को जोखिम में डालकर सच्चाई को, अपने रीडर्स तक सच्चाई को पहुँचाना, या जिस कारण से पत्रकारिता को जाना और पहचाना जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी शान और शौकत से बचाकर बनाकर अवाम के बीच 55 सालों के संघर्ष के बाद लाना अपने आप में एक बेहद कामयाबी की मैं समझता हूँ कि ज़मानत है। तो इसके लिए मैं खुसरो बरादरान को और औरंगाबाद टाइम्स को बज़मीन क़ल्ब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम किया। थैंक यू, शुक्रिया। Thank you.